lecture of the topic government, budget and the economy. बेसिकली अगर हम बात करें तो बजट का सिग्निफिकेंस कहां से आया? आपके घर से आया। अगर मैं बोलूं कि आपके पिताजी की मंथली इनकम मान लो ₹1,00,000 है, तो उसके अगेंस्ट जो खर्चे होंगे, आपका स्कूल, कोचिंग, स्कूल प्लस कोचिंग, साथ ही आपकी फीस, उसके अंदर आपकी स्टेशनरी से लेकर के 2 मिनट रुक जाओ, आपके घर का राशन, आपके परिवार में जितने लोग हैं उनका भूख मिटाने की जिम्मेदारी उस अर्निंग मेंबर पर है। और कभी अगर उसके जूते फटे हो, मान लीजिए इतनी इनकम ना हो, मिडिल क्लास, तो वो जूते नहीं आएंगे, लेकिन आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं आपके पिताजी। और फिर हम पढ़ते हैं या नहीं, यह सवाल आप खुद से पूछना। तो ये है बजट। क्या है बोलो? बजट। आज आप जो नालायकी कर रहे हो वो कल आपके बच्चे आपसे करेंगे, क्योंकि आज आपको उस बजट की परवाह नहीं है, कल होगी जब आपके बच्चे होंगे। इसको कहते हैं बजट। क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं? कितना पैसा आप कमाओगे जीवन में, ये बजट आज से तय करना शुरू कर देना। इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए, यहाँ कोई मैं जीके नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। कंसिडर द करेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। और आज से 20-25 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद जब आपके बच्चे हो, तो कंसिडर करना आपको कितना पैसा कमाना है, और क्या हम आज जो मेहनत कर रहे हैं वो इतनी सफिशिएंट है? ये बजटिंग आज से शुरू हो जानी चाहिए आपकी लाइफ की। बिकॉज यहाँ इकोनॉमिक्स में आप बजट पढ़ोगे, फिर आप सीए इंटर में जाकर के बजटरी कॉस्टिंग पढ़ोगे, बजटरी कंट्रोल। तो ये जीवन यही है। सरकार के लिए भी 5 साल में उसका बजट तय करते हैं कि अगली सरकार इनकी बनेगी या नहीं। और लेटेस्ट बजट जो था उसके ऊपर खूब यूट्यूब पे वीडियो पढ़े, जाके देख लेना कि कैसा बजट था। A budget is a statement of expected results in numerical terms. अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5,00,000 रुपए मंथली है, ये नोट्स ही रीड कर रहा हूं मैं, तो उसके अगेंस्ट वो अपने एक्सपेंसेस को प्लान करता है। ऐसे बजट को हम कहते हैं एक्सपेंस बजट। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बजट। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी किसी सेल्स को एक्सपेक्ट करती है कि हमको आने वाले साल में, गवर्नमेंट बजट तक तो बाद में आएंगे, पहले आप ये समझो कि बजट के यूजेस क्या है। अगर कोई एक कंपनी है जो कि सोचती है मेरे को 5 करोड़ रुपए साल के कमाने, तो वो या बेचने हैं मुझे माल, तो उसको सेल्स बजट बोला जाता है। और उस सेल्स बजट को करने के लिए उसको परचेस करने पड़ेंगे रॉ मटेरियल, उसके लिए परचेस बजट बनता है। तो ये बजट टॉपिक कोई ऐसा नहीं हमको 12th में आगे सुनने में मिला, ये जीवन यही है। बजट लिखिए, इंट्रोडक्शन जल्दी से। A budget is a statement of expected results in numerical terms. बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को बताता है इन न्यूमेरिकल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, if the income of a person is 50,000 rupees monthly, so he plans his expenditure accordingly. This is called as expenses budget. जल्दी से लिखिए, एक्सपेंस बजट के बाद लिखना, if a company wishes to achieve sales of 5 crore rupees, if company wishes to achieve sales of 5 crore rupees, so it also plans to purchase raw materials. So it also plans to purchase raw material. This is called as purchase budget.
दिस इज कॉल्ड एज परचेज बजट। ऐसे बजट को हम परचेज बजट बोलते हैं। तो यहां पर ही हमने 3 बजट के नाम पढ़ लिए, एक्सपेंस बजट, परचेज बजट, दो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, और लिखवा रहा हूं। सिमिलरली, सिमिलरली परचेज बजट के बाद लिखना है, जल्दी से यहां तक लिख लीजिए, परचेज बजट तक सबका हो गया कॉपी? लिखो सिमिलरली, सिमिलरली इफ अ कंपनी, इसके बाद से लिखना है, सिमिलरली इफ अ कंपनी wishes to परचेज बजट के बाद से नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली इफ अ कंपनी विशेस टू फोरकास्ट, सोच रहे हैं, फोरकास्ट, फोरकास्ट वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि बजट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट, बजट इज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। आप पिताजी की बात करें घर में, तो वो ऐसा नहीं होता कि कल ईएमआई जा रही तो आज सोच रहे मैं पैसा कहां से लूं। नो, अगर 5 तारीख को ईएमआई जानी है तो व्यक्ति उसकी तैयारी पिछले 15 दिन से करता है कि मेरे को उस समय इतना पैसा बैंक में चाहिए। अगर आपके स्कूल की फीस अगले महीने ड्यू हो रही है तो पापा इसी महीने प्लान कर लेते हैं कि मेरे को कहां से पैसा लाना है, सो दैट मैं उस खर्चे को कर सकूं। दैट मीन्स बजट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट और प्रेजेंट। भाई आज छत गिर गई और आप सोच रहे हो आज पैसा कहां से लो, छत गिर गई, देयर इज नो सेंस। बजट इज द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। बजट किसका एलिमेंट है? प्लानिंग का। प्लानिंग का मीनिंग आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है मैनेजमेंट में, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, और क्या पढ़ा उसमें? यस, फॉर फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट। फ्यूचर पढ़ा है ना आपको सर ने, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। उसी तरीके से बजट प्लानिंग का पार्ट है। वहां थियरी पढ़ रहे हैं आप, वहां प्लानिंग चैप्टर थियरी में आएगा, ये प्रैक्टिकल उसका। बिजनेस थियरी है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ये है कि आप अकाउंट्स की बुक में पढ़ोगे आगे जाकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी बजट में भी बनाती है। कहां बनाती है? बजट में, कि आने वाले साल में हमको कितना कैश आएगा और कितना कैश देना है, उसको कैश बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैश बजट। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट आइसोलेटेड, ये सबको लिंक कर देती इधर लाके, और ऐसे लिंक करके ही पढ़ेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा तीनों पेपर में कुछ भी। समझ में आ रहा है? तो ये तो समझ आ ही जाना चाहिए कि पढ़ना कैसे, क्योंकि 11वीं के बच्चे नहीं हो जो वहां मैं आपको एक एक स्पेलिंग डिक्टेट करता था। यहाँ आपका विजन वास्ट होना चाहिए। फिर खैर कुछ लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सब जानते ही, वो खुद भी जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो लिखिए, इफ अ कंपनी विशेष टू, क्या लिखा है? फोरकास्ट इट्स, विशेष टू फोरकास्ट इट्स इनकम। अगर कोई कंपनी अपनी इनकम फोरकास्ट करना चाहती है सर, तो बताओ इनकम के लिए कौन सा बजट बनता है? सोचो, प्रॉफिट बजट। कौन सा बजट बनता है? प्रॉफिट बजट। लिखो, इफ अ कंपनी विशेस टू फोरकास्ट इट्स इनकम, इट प्रिपेयर्स प्रॉफिट बजट। कौन सा बजट बनाती है फिर वो? प्रॉफिट बजट। इट प्रिपेयर्स प्रॉफिट बजट। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऑल्सो if a company wishes to forecast its income, it prepares profit budget. Next line, also if an entity, if an entity, also if an entity wishes to find out, if an entity wishes to find out
how much cash will be received if an entity wishes to find out how much cash will be received or paid if an entity wishes to find out how much cash will be received or paid, it prepares cash budget. It prepares cash budget. बोलो कोई डाउट? तो कितने नाम लिखे अपने इंट्रोडक्शन में, आप सोचो. सेल्स बजट, परचेज बजट, एक्सपेंस बजट, प्रॉफिट बजट, और ये तो कुछ एग्जांपल है. बाकी के हिसाब से अलग अलग टाइप के बजट और बनते हैं, वो आप आगे जाकर के पढ़ेंगे. लेकिन ये सारे बजट माइक्रो इकोनॉमिक्स है. क्या है? माइक्रो. आपके खर्चे का बजट बनाने से मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे. आपका प्रॉफिट बजट कंपनी का बनाने से देश का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो रहा है. लेकिन वो बजट जो कि देश के लेवल पे बनाया जाता है, उस बजट को हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट. क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट. भारत में ये गवर्नमेंट बजट बनाने का काम अकेले प्रधानमंत्री की बस की भी बात नहीं. ये बजट का काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन बोलो? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गठित किया गया है. ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय इसको बोला जाता है, जिसको हमने लॉ के बेसिक्स में भी करा था. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकी जिम्मेदारी है अलग अलग एरिया से रिलेटेड बजट बनाना. आपके या मेरे घर का नहीं, पूरे देश का, हर लोगों का, जनरल, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए रूल्स बनाना इस मिनिस्ट्री का काम है. अकेली ये मिनिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप देखें तो इस मिनिस्ट्री के अकेले कितने डिपार्टमेंट है. आप देखिए, खर्चों का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. और खर्चे कहां से होंगे? इनकम से, रेवेन्यू से. कितना आएगा और कितना जाएगा. इवन आना और जाना बिना इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल है क्या पैसा? तो सरकार कहां इन्वेस्टमेंट करे, पब्लिक एसेट कैसे मैनेज हो. पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल उदयपुर का अगर हम बात करें, तो अभी नेहरू गार्डन शुरू हुआ है फतेह सागर के बीचों बीच. 300 रुपए टिकट, कितना? अराउंड 240-50 रुपीज टिकट तो ले रहे हैं. लेकिन अंदर जो काम हुआ है, जिन्होंने पुराना 12-15 साल पहले वाला नेहरू गार्डन देखा है, मैंने भी देखा है, तो मैंने देखा वास्तव में कलर और लाइटिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ. और बस चालू हो गया. हाँ, जो उनकी बोर्ड्स वगैरह उस पे जरूर गवर्नमेंट ने खर्चा करा, वो तो करना भी था. लेकिन जितना अखबार में आया, पेपर्स में खबर तक थी कि जितना फंड था उतना अंदर काम नहीं हुआ. तो पैसा गया कहां? ये एक चिंता का विषय है. और ऐसा अगर उदयपुर में हो सकता है तो देश कितना बड़ा. आप देखो, ये सारी चीजें चेक करना फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है. किसका काम है बोलो? फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है सर. बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? एक बार यहां. तो गवर्नमेंट बजट में आप देखो कितने डिपार्टमेंट्स हेल्प करते हैं. पहला रेवेन्यू, ये नाम अभी सिर्फ दिखा रहा हूं वेबसाइट पे, अभी नोट्स में हमको सबके टाइप लिखने हैं. रेवेन्यू, एक्सपेंस, बजट को भी कैसे बढ़ानी, चीजें कैसे घटानी, ये सब आपको याद करना है 6 नंबर के लिए.
तो जरा प्रैक्टिकल देखो तो सही क्या हो रहा है। लिखा तो मैं दूंगा, पिछले 12 साल से लिखवा ही रहा हूं, लेकिन सबके 90% नहीं आते। 10% ही जनता होती है क्लास में। तुम्हारी क्लास में 50 है तो 5 मान लो, 95 प्लस, बाकी उतने ही 70 से 80 के बीच। और जो बातें कर रहे हो जरा जान ले कि जीवन में कुछ करे ना करे बीकॉम तो करनी पड़ेगी। उसकी लास्ट लिस्ट की कट ऑफ कॉमर्स कॉलेज की 80% होती है। 80% से नीचे आप फिर और महान कॉलेज है जहां नॉर्मल से बीकॉम के 20-20 लाख रुपए लगते हैं, वहां चले जाना। ठीक है ना? चलो, नुकसान हर तरफ आपका ही है, फिर भी समझ नहीं आता। देन 3 डिपार्टमेंट उधर पड़े अपन ने, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। इधर आप देखो, इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर है एलपीजी की शॉर्टेज। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की कर्मकांड नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जाना है अभी पूरे विश्व को इस वॉर की वजह से। उसको मैनेज करना बजट का काम है। सोचो यहाँ किस लेवल के लोग होते होंगे जिनकी वो मिनिस्टर सुन करके बजट जाकर के बोलती है लोकसभा में। देश का फाइनेंस सेक्रेटरी कितना एजुकेटेड होता होगा। हम तो एक आईएएस तक सोच के हो रहे थे, हाँ जीवन में आईएएस बन के बहुत हो गया। अरे भाई, वो पहली सीढ़ी थी। आईएएस बनना देश का पहली सीढ़ी है, ये उच्च कोटि का पद है। फाइनेंस सेक्रेटरी, कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री आपको 25 बार फोन करेंगे बीच में, एक दिन में। देश का फाइनेंस सेक्रेटरी, और सारे रास्ते कॉमर्स से खुलते हैं। हमारे तो दिमाग में भरे ही सीए गया, वो करके आप आईएएस में जाओ और वहां से आप फाइनेंस सेक्रेटरी में जाओ। पिछले प्रधानमंत्री क्या हमारे चुनाव लड़के बने थे क्या? He was the finance secretary to the government of India. बिना चुनाव लड़े मनमोहन सिंह जी को सत्ता मिली, किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। इकोनॉमिक अफेयर्स, ये पढ़ाई की इज्जत होती है, ये इकोनॉमिस्ट की इज्जत होती है। इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, दिमाग में हमारे सिर्फ आईएएस घुसा हुआ, जबकि आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जीएसटी के कमिश्नर्स, इनकम टैक्स के कमिश्नर आगे ना रेट डालने। तुम्हारे आगे के फोर फादर्स भी उन्हें रोक नहीं सकते रेट डाले बिना। उन पोस्ट को मैनेज करना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस। दिमाग में हमारे ये क्या आता है, सिविल सर्विस नाम से आईएएस, ये 4 पद और है, पता भी थे क्या आपको? फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों को मैनेज करना और पब्लिक एंटरप्राइजेस। आज ये रोपवे चलाई अभी हमारे उदयपुर में, एक नई नीमच माता जी के इधर, उसके लिए बजट कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नगर निगम की तो खुद की हालत कितनी खराब है, आप अखबारों में पढ़ना जरा, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही वहां। तो ये रोपवे चलाना करोड़ों का प्रोजेक्ट है। ये सारा का सारा काम किसके जरिए होता है? बजट के जरिए। और ये सारे के सारे काम के टाइप्स के एक्सपेंस क्या हैं, कहां से इनकम सरकार कर सकती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। है 6 नंबर का, लेकिन आगे आपके कितने काम का चैप्टर है आप वो तो बनियन बैंकिंग से ही समझ चुके होंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? लिखें गवर्नमेंट बजट मीनिंग, नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपी, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, मैडम, it is an annual financial statement. It is an annual financial statement. इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द आपने सिर्फ अकाउंट्स में सुना था, अभी थोड़े समय बाद बिजनेस में भी आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10 नंबर का यूनिट एग्जाम है, पूरा प्रैक्टिकल। बिजनेस में क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वो नहीं रही 11th
जहां हम टॉपर हुआ करते थे। यहाँ टॉपर की शक्लें भी चेंज हो जाती है कई बार 12वीं में आकर। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट of estimated revenue of estimated revenue. It is an annual financial statement of estimated revenue. ब्रैकेट में इनकम लिखेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग 3 लाइन्स लिखनी है अभी। of estimated revenue within bracket income and expenses of the government. And expenses of the government during a financial year. During a financial year. ये बजट का मीनिंग है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्चे और क्या इनकम होगी सरकार की, इसको हम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। फाइनेंशियल ईयर से तात्पर्य कि अभी जो फरवरी में बजट प्रेजेंट हुआ वो एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल 2000 क्या चल रहा है अभी बोलो ना, 26 से खत्म कब होगा? 31 मार्च 2027। अब आप देखो एप्लीकेबल कब से किया है इन्होंने? 1 अप्रैल 2026, लेकिन अनाउंस कब किया था? फरवरी 26 में। अगेन प्रैक्टिकल प्रूफ कि बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। कोई डाउट? इतनी बातें आज, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।